हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो ट्यूशन। तो आपको पता चल ही गया होगा, जैसे कि थंबनेल आपने देखा है कि आज हम लोग किस सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाने वाले हैं। तो जैसा कि हमने थंबनेल में मेंशन किया है, तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे आके इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट देते रहता हूँ और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीडीएफ के लिंक भी मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। और इसके बाद अगर कोई भी डाउट रह जाए या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी सब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम जरूर है कि उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने लास्ट ईयर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने हमने दिया था, उसमें से करीब करीब 90% क्वेश्चंस आ चुके थे। अगर बिलीव नहीं होता है तो आज भी वो वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके उन वीडियोस को चेक कीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि हमारा इंपॉर्टेंट कितना जरूरी है, कितना फायदा पहुंचाता है बच्चों को। तो उसी के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप इस चैप्टर के ऊपर इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो उसी के लिए आज मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। अब लगातार आपको जो ना हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले लेसन्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, और ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हो तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। राइट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। हु डिफाइंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स या फिर थ्रू अदर्स। अब देखो, ये जो वीडियो है ना वो एसेक बोर्ड के लिए है, ठीक है, स्पेशली। उसके बाद वाई इट इज़ सेड दैट मैनेजमेंट इज परसेसिव, हाउ मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, राइट वन डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। फिर 3 से 5 मार्क के क्वेश्चंस के लिए हम लोग को ये सब सारे पढ़ने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला देखो क्या है, स्टेट 5 लीडिंग लेवल फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, गिव 5 रीजन टू सपोर्ट मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। उसके बाद वाई कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, देखो ईयरली भी है एक्चुअली में। उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से 1 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, विच प्रिंसिपल स्टेट 1 प्लान, 1 बॉस, 1 हेड, 1 प्लान। ठीक है, विच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोमोट्स टीम स्पिरिट, हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड, हु रोड द बुक एंटाइटल्ड जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पब्लिश्ड इन 1949। फिर इस चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से आपको जो 3 मार्क वाले क्वेश्चन है वो ये सब सारे पढ़ने हैं आपको। एक्सप्लेन मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी एज ए टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। 5 मार्क वाले क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है यहाँ से आपको क्या पढ़ने हैं, यहाँ से आपको पढ़ने हैं एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल, डिस्टिंक्शन बिटवीन टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद थर्ड चैप्टर से हमारा मैनेजमेंट जो की है तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ से आपको क्या पढ़ने हैं, गिव 1 एग्जांपल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। 3 मार्क वाले क्वेश्चन में से आपको पढ़ना है एक्सप्लेन 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। 5 मार्क वाले क्वेश्चन में से हाउ ए बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन बिजनेस इंडस्ट्री। इन सब सारे क्वेश्चंस को ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक्चुअली ये 2 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। स्टेट 5 की कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, तो ये सब को पढ़ने हैं। फिर प्लानिंग वाले चैप्टर से, तो प्लानिंग वाले चैप्टर से 3 मार्क वाले क्वेश्चन हमें क्या पढ़ने हैं, व्हाट इज प्लानिंग प्रेमिसेस, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन व्हाट इज प्रोसीड्योर इन प्लानिंग, मेंशन 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जो कि डिफरेंस बिटवीन बताता है रूल्स एंड पॉलिसीज़ के बीच में डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इज प्लानिंग परसेसिव फंक्शन, डिस्कस 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, जो यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये सब 3 मार्क वाले क्वेश्चन है। फिर 5 मार्क वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको पढ़ने हैं, जैसे कि 5 लिमिटेशन प्लानिंग के, फिर जाके प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, उसके बाद फीचर्स ऑफ प्लानिंग। 8 मार्क वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, 2 ऑब्जेक्टिव और 3 इंपॉर्टेंस बता दो। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके ना 8 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव, 3 इंपॉर्टेंस
या फिर 2 मेरिट्स 2 डीमेरिट्स, इस तरीके से मिलाया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से, तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से 2 मार्क और 3 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे होंगे? ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। कमेंट करो इस पे। डिस्टिंक्शन बिटवीन डेलीगेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी। डिफरेंस बिटवीन पूछेगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, साथ ही ईयरली क्वेश्चंस भी है। तो अगर आप ये कर लेते हो ना, तो आपको इनके साथ और ईयरली पेपर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना कर लोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। अगले साल भी हम लोगों ने इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाया था, और अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप चेक कर लेना पिछले साल के वीडियो और पेपर से। बहुत सारे कॉमन आए थे, बहुत लोगों ने तो मुझे इतना थैंक यू बोला कि क्या ही बोलूँ। और तो आप जो है ना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो। अगर आपको आंसर्स भी ना मिले, ये स्टाफिंग है, स्टाफिंग का फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर आपको आंसर्स ना मिले तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मांग सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर आप आंसर्स कहाँ से ढूंढे, आंसर्स दे दीजिए। तो क्योंकि पूरे साल वो लोग पढ़ते नहीं हैं और लास्ट टाइम में माथा पीछे करते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे कुछ क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से, जिसकी चैप्टर का नाम है डायरेक्शन। यहाँ से क्या पढ़ना है, जैसे कि 2 क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर, व्हाट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नेम 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, फिर जाके इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, व्हाट इज़ मोटिवेशन, स्टेट 3 एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन 5 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, दोनों के मेरिट्स डीमेरिट्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, फिर जाके जो अब्राहम मास्लो थ्योरी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बार बार आता है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये सब अच्छी तरीके से पढ़ना है। वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन में आप किसको प्रेफर करोगे, क्यों करोगे। फिर कंट्रोलिंग चैप्टर से फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग को अच्छे से पढ़ो। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट एज ए टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, ये हमें पढ़ना है। फीचर्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने हैं। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमें देना है एक रीज़न दो, वर्किंग कैपिटल क्यों ज़रूरत पड़ता है। ऐसा टाइप का 1 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे। वर्किंग कैपिटल कब नेगेटिव बन जाता है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल के बीच में डिफरेंस बिटवीन अच्छे से पढ़ लेना। 3 बेसिक एरिया जहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी होता है। वर्किंग कैपिटल क्या है और फैक्टर्स बताना कि जो डिटरमाइन करता है कि वर्किंग कैपिटल ऑफ कंपनी क्या होनी चाहिए। फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपनी क्या है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन करो कि क्या ऐसा चीज़ है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल एक कंपनी को कितना चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो कि कैपिटल में ज़रूरत पड़ता है, कौन से फैक्टर्स है। डिविडेंड डिसीजन लेने में कौन सी चीज़ें हेल्प करती है, 6 फैक्टर्स बताओ इफेक्ट करता है जो कि डिविडेंड डिसीजन लेने में। तो ये सब सारे क्वेश्चंस हैं। आप इतना पढ़ लोगे ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना पढ़ लोगे और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट वाले चैप्टर से फाइनेंशियल मार्केट्स, आपको सेबी के बारे में पढ़ना है, एनएससी के बारे में पढ़ना है कि उनका स्थापना कब हुआ था, कौन सी ईयर में एग्जिस्टेंस आया है उनका। डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी मार्केट कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर सबके फीचर्स क्या है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के, मनी मार्केट कैपिटल, यहाँ पे मनी मार्केट का थोड़ा सा स्पेलिंग गलती है मनी का, तो ये एडजस्ट कर लेना आप लोग। फिर इंस्ट्रूमेंट्स क्या है मनी मार्केट के, ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेबी के, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस, 4 फंक्शंस बताओ, 5 ऐसे इंस्ट्रूमेंट बताओ जो कि मनी मार्केट में। फिर सेबी का जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे जो 8 मार्क वाले, सेबी क्या है, सेबी के फंक्शंस क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, और इनके फीचर्स ऐड करके ना वो 8 मार्क वाले क्वेश्चन बना देते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज़ ट्रेडमार्क। अच्छा एक बात याद रखना, कई बार जो मैं क्वेश्चन 3 मार्क वाला बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वो 3 मार्क वाला ही हो, वो उससे ना 2-3 क्वेश्चन ऐड करके वो 8 मार्क वाले भी क्वेश्चन कई बार बना देते हैं। तो आप बोलना मत कि हाँ सर आपने तो इंपॉर्टेंट दिया था, आया नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन वही है, बस उसको बढ़ा दिया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड। फिर फुल मार्क्स जैसे कि तुम्हारा 2 और 3 मार्क में क्या क्या आता है, देखो ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है। 3 मेजर फैक्टर अफेक्टिंग जो कि प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, 13 में, 14 में, 15 में लगातार आया हुआ है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर मार्केटिंग मिक्स क्या है, पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग के फंक्शंस क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के बीच में डिफरेंस बिटवीन। तो ये सब 8 मार्क वाले क्वेश्चन है। ये सब आप पढ़ लोगे ना, कहानी खत्म है। ये जितना मैं दे रहा हूँ उतना पढ़ लो, हो जाएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत रहे तो आप मुझे बता देना।
और मैं कोशिश करूँगा अब लगातार जो है ना, अब क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो मैं सारे सब्जेक्ट्स का दे दूंगा। अगर कोई एक सब्जेक्ट का छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, मैं उसकी भी वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।